दोस्तों, साथियों, जीवन की कहानी वीडियो में आप सभी पाठकों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छा और प्रतिष्ठा मुकाम हासिल करने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा तथा आज के युवा जो सालों साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिन रात अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक मेहनत करते हैं, ऐसे छात्रों के लिए एक जीता जागता मिसाल बनी है तथा समाज एवं देश को आगे बढ़ाने के लिए आज भी उत्कृष्ट कार्य कर रही है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी को आईएएस डॉक्टर तनु जैन की बायोग्राफी बताने जा रहा हूं। मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि आखिर एक डॉक्टर होने के बावजूद तनु जैन ने आईएएस बनने की कैसे सोची, आखिर ऐसी क्या वजह रही। साथ ही आज की कहानी में उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनकी पोस्ट, उनकी पढ़ाई और उनकी विस्तार तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज के इस वीडियो में डॉक्टर तनु जैन बायोग्राफी को अंत तक देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आईएएस डॉक्टर तनु जैन की जीवनी कैसे लगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर तनु का जन्म सदर बाजार दिल्ली 6 में 17 जुलाई 1986 को हुआ। डॉक्टर तनु के माता एक हाउसवाइफ एवं पिता एक बिजनेसमैन है। बचपन से ही डॉक्टर तनु अपने माता पिता और अपने परिवार की लाडली रही। जैसे कि डॉक्टर तनु अपने इंटरव्यू में बता चुकी है कि घर में कोई खास पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, जैसा कि एक हिंदुस्तानी परिवार का माहौल होता है। कुछ ऐसे ही इनके घर का माहौल था, जहाँ तक पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, उसके बाद शादी। लेकिन तनु के करियर में उनकी माँ एक खास योगदान रहा। वो हमेशा पढ़ाई को लेकर तनु को मोटिवेट करती थी और हमेशा उनसे ये सवाल करती थी कि तनु, आपको बड़े होकर क्या बनना है। बचपन में तनु की माँ ने इनको एक डॉक्टर किट ला कर दी। तनु उसी से खेला करती थी और वो अपने माँ से कहती थी कि माँ, मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तनु जैन की प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से पूरी हुई। 12वां क्लास में तनु जैन 94% मार्क्स प्राप्त किए। 12वां क्लास के बाद तनु जैन ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना सोची। इसके बाद तनु जैन ने नीट का परीक्षा दिया। परिणाम आने के बाद तनु जैन शिव भारती मेडिकल कॉलेज मीरठ में अपना दाखिला करवाया। इसके बाद तनु जैन शिव भारती मेडिकल कॉलेज मीरठ से बीडीएस का अपना डिग्री प्राप्त किए। जब वो बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई करने मेरठ जाने वाली थी, उस टाइम उनके पिता एक्सीडेंट हो गया था। इनके पिता एक्सीडेंट इस कदर हो गया कि उन्हें 2 साल तक उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ा। उस टाइम में उनके पिता ने तनु जैन को काफी मोटिवेट किया और हमेशा कहा करते थे कि उनकी टेंशन ना ले और अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल जरूर जाएं। इसके बाद तनु जैन अपनी पढ़ाई पूरी की। जब तनु जैन ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पूरी की, तब वो दिल्ली से रिटर्न करने लगी तो अचानक एक दिन तनु जैन का मन आया कि डॉक्टर होते कुछ लोग को ही सेवा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि समाज में एक साथ बहुत लोग की सेवा कर पाए। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से बात की। तब उन्होंने यूपीएससी के बारे में पता चला। शुरुआत में उन्हें बस इतना ही पता था कि आईएएस का एग्जाम पास करने से वो एक अधिकारी बनेगी। तनु जैन के हिसाब से एक अधिकारी के बारे में उनकी सोच ये थी कि अधिकारी को बहुत ही समझदार माना जाता है। जब तनु जैन ने आईएएस की तैयारी करने की सोची, ये बात सबसे पहले तनु जैन अपने माँ को ये बताएं। उसके बाद तनु ने उनकी माँ दोनों नई सड़क गई और यूपीएससी की तैयारी के लिए किताब ले आई। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। किताब लाने के बाद तनु जैन ने पढ़ाई स्टार्ट की और मात्र 2 महीना की पढ़ाई में इन्होंने यूपीएससी के पहला एग्जाम पास कर लिया। हालांकि तनु जैन यूपीएससी के मेन एग्जाम में पास होने में असफल रही। मात्र 2 महीना की पढ़ाई में यूपीएससी का पहला एग्जाम पास करने की वजह से तनु जैन आत्मविश्वास बढ़ा और तनु जैन अगले साल एग्जाम के लिए तैयारी करने लगी। पहली बार मेंस में फेल हो जाने के बाद तनु जैन अपनी कमियों को सुधारा और इस बार पहले से बेहतर तैयारी करी। डॉक्टर बन चुकी तनु जैन ने दूसरी बार जब यूपीएससी का एग्जाम दिया तो वो इस एग्जाम को प्री और मेन दोनों में पास हो गई। लेकिन इस बार उनका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पाया। डॉक्टर तनु का इंटरव्यू में पास नहीं होने की वजह ये था कि उन्हें इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स मिले। तनु जैन का मानना था कि वो स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही कहीं प्रतियोगिता में भाग लिया करती थी, तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि वो यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही आसानी से पास
कर लेगी, लेकिन हुआ तनु जैन के सोच के विपरीत और इस प्रकार से डॉक्टर तनु जैन एक के बाद एक लगातार 5 बार असफल रही। वैसे तो डॉक्टर तनु जैन तीसरी बार में एग्जाम के 3 फॉर्मेट को पास कर लिया, लेकिन अपने पद को और बेहतर करने के लिए उन्होंने आगे और भी एग्जाम दिए, अतः यूपीएससी के छठा अटेम्प्ट में एग्जाम की पूरी तरह से पास कर लिया। डॉक्टर तनु जैन का यूपीएससी के तीनों फॉर्मेट 2014 में क्लियर हुआ। उनके ऑल इंडिया रैंक 501 समान कैटेगरी से प्राप्त आया और डॉक्टर तनु जैन यूपीएससी 2014 कुल 648 अंक प्राप्त किए हैं। डॉक्टर तनु जैन अपने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारत सरकार के DRDO में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे काजता है। डॉक्टर तनु जैन इस पद पे काजता होने के साथ ही देश की सेवा को लेकर काफी उत्साहित रहती थी। वो कहती थे इस पद पे रह के एक नहीं बल्कि एक साथ लाखों लोगों के भविष्य को लेकर फैसला करती है। ऐसे करने में उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। 2015 IAS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तनु जैन ने एक IAS अधिकारी से शादी की। दोस्तों, IAS डॉक्टर तनु जैन के पति का नाम अतस्य कुमार है। वह एक IAS अधिकारी है। ये DRDO में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर काजता है। IAS तनु जैन यूपीएससी 2014 बैच की टॉपर है। इन्होंने सिविल सर्विस 2015 में ज्वाइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DRDO में ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे काजता है। इसके साथ ही साथ भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था दृष्टि IAS कोचिंग, जहां स्टूडेंट को IAS की तैयारी करवाई जाती है। डॉक्टर तनु जैन यहां यूपीएससी इंस्पायरेंस की मॉक इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के समय ये स्टूडेंट को गाइड भी करती है, उनकी कमी को किस तरह से दूर किया जाए ताकि वो यूपीएससी में सफल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।